कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो गौरानिताय 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 जय हो गौरानिताय जय हो राधारमण हरि राधारमण हरि राधारमण हरि जय हो राधे हो राधे हो राधे जय हो श्री राधे जय हो प्रभुपाद 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 जय हो गुरुदेव नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय गौ परमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। कल हम लोगों ने 6 पे चर्चा किया था
तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशय तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि माम एव यस्य संशय तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामेव यस्य संशय तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामेव यस्य संशय। शब्दार्थ, तस्मात् अतएव, सर्वेषु समस्त, कालेषु कालों में, माम मुझको, अनुस्मरण स्मरण करते रहो, युद्ध करो, च भी, मैं मुझ में, अर्पित शरणागत होकर, मन बुद्धि माम मुझको, एव निश्चय ही, ऐसी प्राप्त करोगे, असंशयम निसंदेह ही। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। और आज अगला श्लोक भी ले लेते हैं, 8वां भी। तो अभी इसके तात्पर्य को पढ़ लें, फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो 7वें श्लोक का तात्पर्य है, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है, जिससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तया अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। शब्दार्थ, अभ्यास योग, अभ्यास से युक्तेन ध्यान में लगे रहकर, चेतसा मन तथा बुद्धि से, न अन्यगामिना बिना विचलित हुए, परमम परम पुरुष भगवान को दिव्यम दिव्य याति प्राप्त करता है। पार्थ, हे प्रथाप्रथ अनुचिंतयन निरंतर चिंतन करता हुआ। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है
भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे मनुष्य को परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं हैं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीयत नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के इन 2 श्लोकों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, 7वां और 8वां। तो 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। आगे 8वें श्लोक में बोलते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करेगा।
तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में भगवान हमको ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको ये संसार, कर्म, प्रत्येक कार्यकलाप सब छोड़ करके केवल भगवान का चिंतन करना है। भगवान बोल रहे हैं कि हमको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने मन तथा बुद्धि को भगवान में लगाना है, भगवान का चिंतन करना है, जैसा कि अर्जुन ने किया। अर्जुन भगवान के महान भक्त हैं, नित्य सखा हैं, नर और नारायण के अवतार हैं कृष्ण और अर्जुन। तो वास्तविकता में कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण ही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं और अर्जुन उनके नित्य भक्त की भूमिका में हैं। तो हम देख सकते हैं कि वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी कैसे करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन कोई ऐसा नहीं था कि जंगल में चला गया, घर परिवार, पत्नी, बच्चे, व्यापार, अपनी जिम्मेदारियों को ठुकरा करके, ऐसा नहीं किया कि वो सब छोड़ छाड़ करके निकल गया। लेकिन ऐसा भी नहीं किया जैसा हम करते हैं कि केवल घर परिवार और अपनी ही इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बिंदु रखते हुए जीवन के समस्त कार्यों को करते हैं। भगवान के द्वारा कही हुई बातों पर ध्यान देना चाहिए। और गुरुजनों ने, शील प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से हम सबको ये समझाया है कि वास्तव में हमें किस चेतना में रह करके भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का चिंतन करना है। तो हमको उसके लिए अपने मन तथा बुद्धि को भगवान को समर्पित करना है। अर्जुन ने युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध का फल वो स्वयं भोगने के लिए उसने युद्ध नहीं किया। हम लोगों की स्थिति यह होती है कि अगर हमको लगता है कि इस कर्म को करने से मेरा कुछ वर्तमान में फायदा है या भविष्य में कोई फायदा है, तब हम उस कर्म को करते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म नहीं करते। हम लोग कर्म करते हैं अपने फायदे और नुकसान के लिए। लेकिन वास्तव में जो भगवान का विशुद्ध भक्त है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, जैसे कि अर्जुन ने किया। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता की शुरुआत में ही अर्जुन युद्ध करने के लिए मना कर देता है, जबकि वास्तव में वो समस्त दिव्यास्त्रों से संपन्न था। भगवान श्री कृष्ण का उसको आशीर्वाद, उसको साथ था, जो कि अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। और ये बात अर्जुन जानता था कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के विराट रूप को देखने के बाद वो जाना कि वास्तव में ये भगवान है। अर्जुन पहले से जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो युद्ध नहीं कर रहा है। भगवान भी कह रहे हैं कि युद्ध करो, फिर भी उसके मन में एक बात आ रही है। वो क्या कहता है कि हम भीख मांग के रह लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, इनको मारने से क्या फायदा। क्योंकि उसके अंदर वास्तव में भक्त के अंदर जो भक्त का एक गुण है, परा दुखा दुखी, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता है। तो अर्जुन भी इस दयालुता का परिचय दे रहे थे कि वास्तविकता में वो युद्ध नहीं करना चाहते, उन्हें राजपाट नहीं चाहिए। वो अगर 5 गांव भी नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम 5 गांव भी नहीं लेंगे, हम भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण कर लेंगे, कोई बात नहीं, इनको मारने से क्या फायदा। वो राज्य को भोगने के लिए अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, युधिष्ठिर को अपने भाई को राजा बनाने के लिए युद्ध नहीं किया, वो तो भिक्षा मांगने को तैयार था। लेकिन भगवान ने जब कहा कि नहीं, अधर्म का नाश होना चाहिए और धर्म की स्थापना होनी चाहिए, मेरा आदेश है तुम इस युद्ध को करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तब अर्जुन के मन में जो प्रश्न थे, जो संशय थे, उन समस्त प्रश्नों को उसने भगवान से रखा और भगवान ने उसका उत्तर दिया। और यही चर्चा हम लोगों को श्रीमद् भगवत गीता में मिलती है 700 श्लोकों के अंदर। और अंत में अर्जुन बोलता है, जब सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, सब समझ लेता है, फिर भगवान से बोलता है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे आपकी कृपा से। भगवान को उसका श्रेय देता है, अपने आप को श्रेय नहीं देता कि हाँ मैंने सुनकर के अब सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भगवान को बोलता है कि भगवान आपकी कृपा से, आपने मुझ पर दया की है, इसलिए मैं ये जान गया हूं कि वास्तविक मेरा कर्तव्य क्या है, और अब मैं आप जो कहेंगे वो करूंगा। ऐसा नहीं बोलता कि हाँ ठीक है, अभी समझ में आ गया है मुझे क्या करना है, अब मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। वो बोलता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं शरणागत हूं, अब मुझे आप बताइए मुझे करना क्या है। फिर भगवान उसको आदेश देते हैं और भगवान के आदेशानुसार अर्जुन कार्य करता है।
तो कहने का मतलब है हमको भगवत गीता के साधक को विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें भगवान का स्मरण केंद्र में रखना है, लेकिन अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है। हमको परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, घर का, माता पिता का, अपने संबंधियों का, अपने आसपास के लोगों का, सबका सेवा करना है और सबके प्रति एक उदार भाव रखते हुए, सेवा भाव रखते हुए, लेकिन मूल चिंतन कृष्ण का होना चाहिए। मूल समर्पण, मूल सेवा कृष्ण की होनी चाहिए। कृष्ण को केंद्र में रखकर, कृष्ण को ध्यान में रखकर हम परिवार, समाज और आसपास की सेवा कर सकते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। मेरा मन, मेरा बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में समर्पित होना चाहिए, मेरे भगवान कृष्ण के चिंतन में होना चाहिए। तो भगवान यही बोल रहे हैं 7वें श्लोक में कि हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि जब नव दीक्षित भक्त साधना करने के उद्देश्य से भक्तों के संग में आता है तो वो आलसी बन जाता है। वो सोचता है हाँ ठीक है, अब भगवान का नाम लेना है, संसार में कुछ तो जब भोगना नहीं है, सब छोड़ करके जाना ही है, तब फिर क्यों मेहनत किया जाए, तब फिर क्यों कर्म किया जाए। ठीक है, हम केवल 16 माला करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे और जो भगवान ने दे रखा है पड़े पड़े खाएंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे। तो कृष्ण भक्ति का मतलब आलसी बनना नहीं है। कृष्ण भक्ति का मतलब है और उत्साह से कृष्ण की सेवा करना। पहले उत्साह था इंद्रिय तृप्ति का, पहले उत्साह था अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति का, तब दिन रात मेहनत कर रहे थे। और अभी कृष्ण चेतना में आने के बाद, सत्य को जानने के बाद कि हम भगवान के अंश हैं, हम आलसी हो जाएं, तो ये ठीक नहीं है। वास्तविकता में हमको और अधिक उत्साह से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पहले तो हम केवल अपने उत्तरदायित्व के रूप में केवल पत्नी, बच्चे या अपने शरीर के विषय में या अपने ही भविष्य के विषय में सोच रहे थे। अभी हमारा उत्तरदायित्व है कि हमको भगवान का भी सेवा करना है, हमको भगवान के द्वारा दी हुई शिक्षाओं का प्रचार करना है, जन जन के बीच में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ले जाना है। प्रत्येक व्यक्ति को गीता पढ़वानी है, गीता पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना है, न कि आलसी बनकर चुपचाप पड़े रहना है। वास्तव में भक्त बनने का मतलब आलसी होना नहीं है। भक्त होने का मतलब है और अधिक सजग होना और अधिक गंभीरता पूर्वक भगवान की, समाज की, परिवार की हृदय से सेवा करना, भगवान से संबंधित मानकर उनका ध्यान रखना, उनका केयर करना, उनका पालन करना, लेकिन मूल चिंतन, मूल समर्पण, मूल आसक्ति भगवान के प्रति होना चाहिए, गुरुजनों के प्रति होना चाहिए। हमारा मन और हमारा बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान, गुरु, संत, महात्माओं के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना है और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अपने कर्म फलों को मुझे अर्पित करके, तुम जो कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दो। वास्तव में भगवान के भक्तों का यह आदर्श रहा है कि वो सब कुछ अर्जित करने के बाद पूर्ण रूप से भगवान को ही सब समर्पित कर देते हैं। फिर भगवान उनको बोलते हैं कि नहीं, इसका तुम पालन करो, इसकी देखभाल करो। हमारा आदेश है कि इतने समय तक तुम इन चीजों को देखो, इन उत्तरदायित्वों को निभाओ और उसके बाद फिर तुम अपने इन सेवाओं को करने के बाद फिर वापस मेरे पास आ जाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको जब तक इस संसार में रहना है तब तक अपने सांसारिक कार्यकलापों को तो करना है, लेकिन भगवान को ध्यान में रखकर, भगवान को चिंतन करते हुए, भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हुए, भगवत भक्ति करते हुए अपने समस्त कर्मों को करना है। क्योंकि जो लोग संसारी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो केवल संसार में ही सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के हाथ वास्तव में कुछ नहीं लग पाता। क्योंकि सांसारिक वस्तुएं तब तक हैं हमारे पास जब तक हमारा शरीर है, और हम और आप में से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इतने समय तक तो मेरे पास मेरा शरीर है, यानी हमारा मृत्यु कभी भी हो सकता है। और जैसे ही हमारा मृत्यु होगा, हमारे द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति, हमारे द्वारा अर्जित किया हुआ संसाधन सब हमारे लिए व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए इस सत्य को जानते हुए जीव हमेशा
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में इस संसार की कोई भी संपत्ति हमारी नहीं है, ये सब भगवान की है। हाँ, भगवान ने हमको प्रदान किया है